दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है और उन दुखों से पार करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है अपने आप पर विश्वास और कदम से कदम ताल बढ़ाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। यदि आप किसी प्रकार की गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं, तो पेशेवर सहायता ज़रूर लें। मित्रों, एक दिन मेरे साथ एक बात हुई जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई और आज मैं आपके साथ यहाँ वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि शायद अगर आपके साथ भी वैसी ही कोई समस्या है या कोई परेशानी है, तो आप भी उस ट्रिक को अपनाते हुए, उस मेथड को यूज़ करते हुए उससे बाहर निकल सकें। मैं जानता हूँ दुख कितना भी गहरा हो सकता है, उसकी कोई अता नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दिन में जो रोशनी है, जो खुशियाँ हैं, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। केवल अंधकार ही अंधकार है। चारों तरफ जहाँ नज़र जाती है वहाँ अंधेरा ही नज़र आता है। कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है और ऐसा लगता है मानो दुनिया के सारे दुख, सारी परेशानियाँ हमारे ऊपर आ चुकी हैं। आज मैं आपके सामने वही एक रास्ता रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने खुद आजमाया है और जिससे मेरे क्लाइंट्स को भी फ़ायदा होता है। आजमाने का तो यह है कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या यूज़ करते हैं, क्या नहीं। पर रास्ता बहुत सिंपल है और इस मंजिल की तरफ, इस दुखों से पार करने के लिए हमें खुशियों की तरफ जो चलना है वह बहुत गहरा है। मित्रों, कुछ साल पहले जब मैं अपनी ईमेल्स चेक करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब गलत हो रहा है। कोई काम की मेल ही नहीं आती है। जब जो मेल आती है उसमें बस परेशानी ही आती है। या यूँ कहें कि जो घर है, जो मेरे अपनी चीज़ें हैं जिनको मैं खुशियों के तौर पर देखता हूँ, वहाँ सब तरफ बड़ी खालीपन सा महसूस होता था। तब एक बात ऐसी हुई, छोटी सी बात थी, पर उस बात ने सारी चीज़ें बिल्कुल पलट दी। हर तरफ हताशा थी, मासूमियत थी और दुख के अलावा कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन जब वह घटना मेरे साथ हुई, तो उसके होने से पहले कुछ बातें मेरे साथ घटने लगीं और एक सवाल जो मैंने अपने आप से पूछना शुरू किया वो था, क्या मैं इस दुख को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ इस दुख को थाम के रख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं फिर खुद से बात करने लगता, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को छू कर देखता कि यह क्या कहना चाह रहे हैं, यह क्या कह रहे हैं। और कहीं ठंडा है, कहीं गर्माहट है, कहीं सुन्नपन है। और जैसा अनुभव मैं लेता, जैसा अनुभव होता, मैं केवल उसको अनुभव करता बिना किसी जजमेंट के। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि दुख सिर्फ दुख नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिम्टम है जो कह रहा होता है आपसे कि मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे धीरे से महसूस करने की कोशिश करो। मित्रों, जब हमारे पास परेशानी होती है तो हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम उसको दूर भागने की जगह उसका सामना करें, उसको रुकें, देखें, समझें। यह पहला सूत्र है। जब भी कोई परेशानी है, उससे दूर भागने की जगह उसके सामने डटना है। कोई दुख है तो उसे देखना है, उसकी आँखों में आँखें डालकर समझना है। उस दिन मैंने एक सिंपल
रास्ता अपनाया कि मैं वर्तमान में रहूं, मैं इस मोमेंट को समझूं, उस मोमेंट में जो भी सिचुएशन है उसकी प्रेजेंस को समझूं और जो निराशा, हताशा, दुख, दर्द, परेशानी जिसको मैं समझ रहा हूँ उसको मैं अपने प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंस के साथ गले मिला लूँ। और आज मैं यही ट्रिक, यही रास्ता, यही तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, समस्या का कोई भी विशेषता नहीं होती। समस्या जो है, बस जो उसकी विशेषता है वो यह है कि वो यूनिवर्सल है। दुख के पीछे 3 कारण होते हैं। कोई भी दुख होगा तो हम उसको अगर देखेंगे करीब से तो देख पाएंगे कि उसके पीछे 3 वजह हैं। कि पहली वजह कि हम उस दुख के पीछे अपने को जोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई परेशानी है तो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। तो दुख जो है एक समस्या की नहीं रहती, एक परेशानी नहीं रहती, वो हमारे अंदर आ जाती है। हम उसको अपने अंदर समा लेते हैं, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि हम कई बार अक्सर बोलते हैं कि रमेश आया था, अरे उसकी बात मत करो, वो तो दुखी आत्मा है, जब देखो परेशान रहता है। समझे? तो इसका मतलब है कि उसने अपने दुख को अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। तो हमें ऐसा करने से बचना है, दुख को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना है मित्रों। दूसरा, हम अपने जीवन में हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहें, जो चाहें, ठीक वैसा ही हो। मित्रों, कंट्रोल करने की इच्छा हमारी एक तरीके से कहें कि जन्मजात या बर्थ से ही ये आदत होती है। लेकिन अगर समझें इस बात को तो एक्चुअल में हम किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कंट्रोल नहीं करना है दूसरी चीज़ों को, हमें कंट्रोल करना है अपनी इच्छा को। तो ध्यान रखें कि हम जिस भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं। और जब हम ऐसा चाहते हैं तो हम परेशानी को अपने साथ इनवाइट करने लग जाते हैं, अपने पास इनविटेशन भेज देते हैं। तो ध्यान रखें, कंट्रोल ना करें। अगर कंट्रोल करना है तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। तीसरा, हम डर लगता है हमको, हम अपनी वल्नरेबिलिटी से डरते हैं, फियर होता है हमको। हम अपने आप को अपने कमज़ोर स्वरूप में नहीं देख सकते हैं। हम अपने आप को अपनी कमजोरियों के साथ नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं अपने आप को सबसे बेस्ट फॉर्म में देखना। हम चाहते हैं अपने आप को सबसे खुशी देना चाहते हैं। हम अपने आप को अपने स्मार्टेस्ट वे में देखना चाहते हैं, अपने सक्सेसफुल फॉर्म में देखना चाहते हैं। वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, सच्चाई नहीं है। वो हमारी जो एक तरीके से कहें कि बेस्ट फॉर्म है, जो हमारा आदत होती है हर चीज़ को परफेक्ट फॉर्म में देखने की। तो परफेक्शन एक इल्यूज़न है मित्रों, परफेक्शन कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपने आप को किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में, किसी भी वीकनेस में, किसी भी वल्नरेबिलिटी में देखने के लिए तैयार हैं तो हमारा डर हमसे दूर भाग जाएगा, वरना ये बार बार हमारे पास वापस आएगा। तो ध्यान रखें कि कैसे हम इन चैलेंजेस को, जो कारण हैं, जो मैंने आपके साथ 3 कारण शेयर किए, इन कारणों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपनी टेक्निक को, अपने तरीके को प्रभावशाली तरीके से
इम्पैक्टफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं, जब हम अपनी डेली लाइफ को जीने की बात करते हैं। इसका एक इलाज है, देयर इज़ वन फार्मूला ट्रीटमेंट। इसका एक तरीका है ट्रीटमेंट करने का, और वो है एक रास्ता, खुशियों का एक रास्ता, दुखों से दूर जाने का एक रास्ता। ध्यान रखें, रास्ता बहुत सिंपल है पर गहराई से भरा हुआ है। हम उसको गहराई से भरे होने के कारण उसको धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो इस टेक्निक को मेरे साथ इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि ये परेशानी, ये दुख, ये दर्द हमसे बहुत दूर, या यूँ कहें कि हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। इनका हमारे साथ कोई रास्ता ना रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका है बॉक्स ब्रीथिंग का। आप बॉक्स ब्रीथिंग कर सकते हैं। आप अपने आप को टाइम टू टाइम चेक करेंगे, अपने दुख को गले लगाएंगे, उसको समझेंगे, उसे प्यार करेंगे, ना कि उससे दूर भागेंगे या डरेंगे। और आप 5 मिनट के लिए सुबह और सोने से पहले क्या करेंगे? कुछ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस और ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगर आप ये तीनों चीज़ करेंगे मित्रों, तो आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों से, इन दुखों से बहुत दूर हो रहे हैं, और यह एक रास्ता आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा है। तो जब हम बॉक्स ब्रीथिंग की बात करते हैं मित्रों, तो ध्यान रखें, कमर को सीधा करके बैठें, बिल्कुल कमर सीधी हो, आंखें आपकी बंद हो, और दिल की धड़कन जो आपकी चल रही है, आपका सारा ध्यान अपनी धड़कनों पर हो। आप देखेंगे आपकी ब्रीथिंग और आपकी हार्ट बीट्स, आपकी धड़कन एक हो गई है और दोनों आपस में सुरताल मिला रही है। आप नाक से सांस अंदर लें, उसको होल्ड करें, और होल्ड करने के बाद एक्सहेल कर दें। जब आप नाक सांस से ले रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। जब होल्ड कर रहे हैं तो काउंट करें 5 6 7 8। जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तो काउंट करें 9 10 11 12। इसको हम बोलते हैं 4-4-4 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। यानी 4 की काउंटिंग में आपको इनहेल करना है, 4 की काउंटिंग में आपको होल्ड करना है, 4 की ही काउंटिंग में आपको एक्सहेल करना है। तो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करें, गहरी सांस लेते हुए 1 2 3 4। रोशनी में खुले मन से होल्ड करते हुए 4 3 2 1। एक्सहेल 4 3 2 1। मित्रों, इस प्रैक्टिस को आप अपने साथ बार बार दोहराते रहें। जब आपका मन करे, जब आपको परेशानी हो, आप इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज को इस टेक्निक से जब करेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी परेशानियों को थोड़ा समझने लगेंगे। तो आप इसको 1.5 से 2 मिनट कर सकते हैं। रिपीट करें 1.5 से 2 मिनट। जब भी आप दिन में किसी भी समय कहीं भी बैठे हों, इसको प्रैक्टिस करें तो आपको लगेगा कि बस यह तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल चुकी है आपको, एकदम आपके माइंड को शांत और काम करने के लिए।
आपको कैलकुलेशन पे, नंबर्स पे कोई ध्यान नहीं देना है, बस आपको फ्लो पर ध्यान देना है। तो मित्रों, फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो है इनर चेक इन, यानी कि हम अपने आप से सवाल करें, अपने आप को पूछें, अपने आप को देखें। अब आँखों को जब चेक इन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अपनी आँखें बंद रखें, हाथ को दिल के ऊपर या चेस्ट पर रखिए और अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये दुख मेरे दुखी रहने का कारण है? क्या ये दुख मेरी कोई दुखी कहानी का हिस्सा है? यह दुख मेरे जीवन में दुख का कारण क्यों बना हुआ है? इस दुख से मुझे क्या पहचान मिल रही है? क्या मैं इस दुख को देख सकता हूँ बिना खुद को जज किए, बिना अपने आप को परेशान किए? जब आप इन सवालों को अपने आप से पूछ रहे हैं, मैं एक बार सवालों को फिर दोहराता हूँ। क्या ये दुख मेरे दुखी रहने का कारण है? क्या ये दुख मेरे दुखी रहने की कहानी का हिस्सा है? ये दुख मेरे दुखी कहानी का हिस्सा क्यों बना हुआ है? मेरे जीवन की परेशानी का हिस्सा क्यों बना हुआ है? इससे मुझे क्या पहचान मिल रही है? क्या मैं इस दुख को देख सकता हूँ बिना खुद को जज किए? दोस्तों, आप इस सवालों के साथ अपने अंदर की आवाज़ से कहते रहिए। आपको रिपीट करना है बार बार और कहना है, मैं थोड़ा सा रिस्क उठाता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क उठाता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने दुख को महसूस करना चाहता हूँ, मैं अपने दुख को महसूस करना चाहता हूँ। मैं अपनी परेशानी को खुद सामना करना चाहता हूँ, मैं अपनी परेशानी को खुद सामना करना चाहता हूँ। मित्रों, ऐसा करने से, इस सवाल जवाब से, इस रिपीटिशन से क्या होगा? इस कदम से आप अपने दुख के साथ को एक सपोर्टर की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक फ्रेंड की तरह देखेंगे, हेल्प करेंगे और आपका अपने साथ एक कंपैशनेट, एक प्यार भरा रिश्ता बनेगा। तो इस प्रैक्टिस को आप दिन में 2 बार करें अगर किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अचानक से कोई बहुत परेशानी आ चुकी है या परेशानी में या दुख में घिर गए हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका परिवर्तन, आपका मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सोच पर, आपके एक्शन पर तुरंत इम्पैक्ट दिखाई देगा। अब जो तीसरा एक्शन आपको लेना है वो ऐसा है जिसको कि आप डेली 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपनी डेली हैबिट का, रिचुअल का हिस्सा बना सकते हैं, मॉर्निंग में और रात में, सोने से पहले और जागने के बाद। इसमें आपको किसी भी वक्त आप इसको वैसे कर सकते हैं जब आप थोड़ा ऐसे स्थान पे हैं जहाँ शांति है, आराम है, शोर शराबा नहीं है, पीस है। तो आपको क्या कहना है? आज मैं किस चीज़ के लिए दुख में हूँ? तो आपको वो 3 बातें दोहरानी हैं जो आपके मन में आती हैं कि आज मैं किस बात के लिए दुखी हूँ, आज मैं किस बात के लिए दुखी हूँ, इस दुख में से मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई एक चीज़ आप अपने आप को बोलें, क्या
मैं इसमें से किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इस दुख के परेशानियों से मैं किस एक चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आज मैं इस दुख से ज़्यादा क्या छोड़ सकता हूँ। आज मैं इस दुख से कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा दुख है, कारण है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ। मित्रों, ऐसा करने से आप अपने परेशानी के दुख को मैनेजेबल लेवल पर ले आते हैं। इससे पहले आपको वो दुख पहाड़ सा लग सकता है, वो परेशानी पहाड़ की तरह लग सकती है, पर जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नाउ दिस इज़ इन योर कंट्रोल, दिस इज़ समथिंग वेयर यू कैन वर्क विद। तो वो है एक मैनेजेबल स्थिति है। और जब आप कोई चीज़ मैनेजेबल स्थिति में देखते हैं तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको अपनी माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को तैयार करना है उस दुख को, परेशानी को हैंडल करने के लिए, और आप अब तैयार हैं। अब आप दोनों हाथों को चेस्ट पर रखें, सांस की गिनती करते हुए इनहेल करें, 4 काउंट तक होल्ड करें, 4 काउंट तक एक्सहेल करें। जब आप यह एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा करते हुए आप मॉर्निंग इवनिंग में इन एक्सेप्टेंस को, ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करेंगे। उसको करते हुए आप दिन में जब आपको परेशानी अधिक लग रही है या आप चाहते हैं उससे किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करना, तो आप सेल्फ चेक इन करेंगे। ऐसा करते हुए आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आप कैसे इनको मैनेज करें। तो मित्रों, ध्यान रखें कि जब एक छोटा सा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ का दिया है जो, या मैं एक और एग्ज़ाम्पल आपको शेयर करता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, वो घबरा रहा है एग्ज़ाम में जाने से पहले, या कोई व्यक्ति है उसको स्टेज पे कोई प्रोग्राम करना है लाइफ में पहली बार, तो क्या करेगा? उसको बॉक्स ब्रीथिंग करे, उसकी बॉडी की टेंशन दूर हो जाएगी। अपने आप से कुछ सवाल जवाब करे, अपना एंजाइटी पैटर्न देखने की परमिशन ले और उसको समझे, देखे कि उसको ऐसा कब होता है, क्यों होता है। उससे दूर भागने की जगह उसको समझे और गले लगाए, और 5 मिनट्स का अपना डेली रोज़ाना वाला रिचुअल करे। इन छोटे स्टेप से जब वो कुछ दिनों बाद देखेगा तो देखेगा उसकी प्रोग्रेस हो रही है। अब वो परेशानियाँ वैसी परेशानियाँ नहीं रही हैं जो उसको लगती थी, या वो दुख या दर्द जो उन परेशानियों के कारण हो रहे थे, अब वो उतने बड़े महसूस नहीं हो रहे हैं और वो उसको उतना परेशान नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस हैं जो डेली अगर हम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें अपनी लाइफ में, तो हम देखेंगे हमारे बिहेवियर में, एटीट्यूड में, अप्रोच में फ़र्क आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, हमारे दुख कम हो रहे हैं, हमारी परेशानियां कम हो रही हैं। तो मित्रों, इस एग्ज़ाम्पल के साथ एक बार मैं आपके साथ एक क्विक रिकैप करता हूँ कि हमने क्या करना है। ये रास्ता जो गहरा है और सिंपल है, कैसे हमें परेशानियों से, दुखों से दूर करता है और हमें हमारे गोल की तरफ ले जाता है, हमारी खुशियों की तरफ हमको ले जाता है। तो याद रखें, बॉक्स ब्रीथिंग पहला कदम। दूसरा कदम, अपने आप के साथ बातें करें, सेल्फ चेक इन करें, अपने दुख को समझें और उसे जेंटल रखें। तीसरा कदम, 5 मिनट का डेली रिचुअल करें, मॉर्निंग, इवनिंग या जब आपका मन करे। बस ऐसे स्थान पे करें जहाँ परेशानी ना हो, जहाँ दुख ना हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, थोड़ा ग्रेटिट्यूड हो,
एक्सेप्टेंस हो आपके पास। इस रेगुलर प्रैक्टिस से आप दुख को दूर ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उसे एक सिग्नल के रूप में देखना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको यह रास्ता कैसा लगा है? आपको अगर ये थॉटफुल लगा है, ये ऐसा लगा है जिससे आप चल सकते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, हमें अपने कमेंट्स दें और अपना इम्पैक्ट, जो चेंज आपने, ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रैक्टिस को करने से महसूस किया है, उस जर्नी के बारे में बताएं। अपनी बातों कमेंट्स के साथ साथ अगर आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई और ऐसी लाइफ के चैलेंजेस हैं जिन पे आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.vivekpadalia.com पर जा सकते हैं और हमारे साथ फ्री डिस्कवरी कॉल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हम हर एपिसोड में आपके एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करेंगे और उनमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो हम उस पर ज़रूर अपने आने वाले सेशंस में बात करेंगे। अगर आप इस सिंपल ट्रिक को और डीपली अपनाना चाहते हैं, तो आप हमारी सोलफुल कोचिंग सेशंस के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे मंथली बुक्स हैं, हमारी मेडिटेशंस हैं, जो आप हमसे जुड़कर वीकली और मंथली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटीज़ पे अभी आप हमारे साथ आगे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुख के साथ डरना नहीं है, दुख से डरना नहीं है। दुख आपको डिफ़ाइन नहीं करते हैं। आप उस दुख को महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने मंजिल की तरफ एक साथ इस राह पर चलते हुए बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम एक और सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक के साथ आएंगे। नमस्कार।